न्यूज लाइव। बजट पर चर्चा में पीएम मोदी से संवाद के लिए पहुंचे आईआईएमटी के छात्र। लखनऊ में हुआ भव्य आयोजन। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री से बजट पर चर्चा के लिए आईआईएमटी विश्वविद्यालय के 2 छात्रों को भी चयनित किया गया। 12 लाख छात्रों के बीच से निबंध प्रतियोगिता के आधार पर चयनित छात्रों में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के प्रथम वर्ष के छात्र देवांश सक्सेना और बीटेक के छात्र अनुष को भी पीएम मोदी से ऑनलाइन चर्चा के लिए चुना गया। उत्साह से लबरेज विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ठहराया गया और जोश भरे माहौल में बहुत ही गर्मजोशी के साथ सारा कार्यक्रम समझाया गया। सभी विद्यार्थियों की सुबह भी इसी जोश के साथ हुई जब उन्हें भारत माता के जयकारों के साथ फिट इंडिया के बैनर तले साइकिल रेस के लिए ले जाया गया। सत्र के पहले दिन छात्र छात्राओं को राष्ट्रभक्ति के माहौल में विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान और डॉक्टर मानिनी श्रीवास्तव ने संबोधित किया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में मुख्य वक्ता और विधायक नीरज बोहरा ने बजट सत्र को विस्तार से समझाया। वहीं विशिष्ट वक्ता दुर्गेश त्रिपाठी ने विषय को सरल करके छात्रों से 2 तरफा संवाद किया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने छात्रों के साथ सीधा संवाद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी छात्रों के बीच पहुंचकर उन्हें इस बेहद अहम कार्यक्रम के लिए चुने जाने पर बधाई दी। पत्रकारिता के छात्र देवांश सक्सेना ने बताया कि 12 लाख विद्यार्थियों में से पूरे उत्तर प्रदेश में से सिर्फ 1200 छात्रों को ही इस मुलाकात के लिए चयनित किया गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली छात्रों को संबोधित करेंगे। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, नया इतिहास रचने जा रहा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था तभी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। अब विधानसभाओं से लेकर संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 अप्रैल है। पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे। इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन योजना में 32 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले। आज हमारी बेटियां नए बिजनेस में अपनी पहचान बना रही हैं। मुद्रा योजना में 60% से ज्यादा लोन महिलाओं ने लिए हैं। देश की स्टार्टअप क्रांति को महिलाएं लीड कर रही हैं और 42% से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। बिहार में नए सीएम के नाम को लेकर हलचल तेज। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह कल करेंगे ऐलान। बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज हो गई है। राजधानी पटना की सड़कों के किनारे बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा नेतृत्व की ओर से पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पटना पहुंचेंगे और अगले दिन बिहार को नए मुख्यमंत्री मिल सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कल शाम पटना पहुंच सकते हैं। 21 साल तक बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने और सरकार में रहने वाली बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की नाकाबंदी, कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल। ईरान पर फिर हमले शुरू कर सकते हैं ट्रंप। अमेरिका आज से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी लागू करने जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ये नाकाबंदी भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से लागू होगी और ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार इस नाकाबंदी का उद्देश्य ईरान के तेल की बिक्री रोकना है। ट्रंप के अनुसार इस प्रयास में कई अन्य देश भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं। वहीं ईरान ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह उसके कंट्रोल में है और वहां से गुजरने वाले जहाजों को रियाल में टोल देना होगा। अमेरिका और ईरान के इस ऐलान के बाद वैश्विक बाजार में तेल कीमतों में बड़ा उछाल आया है। इस दौरान वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $104 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $102 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। दूसरी ओर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले करने पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सभी विकल्प खुले हैं और हालात के हिसाब से आगे का फैसला लिया जाएगा। ईरान अमेरिका वार्ता विफल होने से शेयर बाजार में कोहराम।
1600 अंक से अधिक लुढ़का सेंसेक्स। ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता विफल होने के बाद घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 1600 अंक से अधिक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 400 अंक से अधिक लुढ़क गया। सुबह सेंसेक्स 1613.09 अंक गिरकर 75,937.16 अंक पर ट्रेड करता रहा, जबकि निफ्टी 469.65 अंक लुढ़ककर 23,580.95 अंक पर आ गया। इस दौरान सेंसेक्स के सभी 30 शेयर और निफ्टी इंडेक्स के सभी स्टॉक नुकसान में कारोबार करते रहे। निफ्टी ऑटो, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस में 2% से ज्यादा गिरावट रही। इस बीच भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 0.6% गिरावट के साथ 93.28 पर खुला। सर्राफा बाजार में उथल पुथल जारी, एक बार फिर सोने चांदी का भाव गिरा। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार घरेलू सराफा बाजार में आज फिर सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 1,50,081 रुपए प्रति 10 और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,49,480 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 2,37,181 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर 2 ने वर्ल्ड वाइड रचा इतिहास, टूट सकता है पुष्पा 2 का रिकॉर्ड। फिल्म धुरंधर 2 ने दुनिया भर में चौथे वीकेंड पर बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया और ऐसा करने वाली पहली फिल्म बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धुरंधर 2 का 25 दिनों में ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन 1712.98 करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ ही धुरंधर 2 गल्फ देशों में रिलीज हुए बिना पहले फेज में 1700 करोड़ रुपए का आंकड़ा हासिल करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। वहीं धुरंधर 2 के मामले में हिंदी भाषी बाजार में देश में कुल 1068.98 करोड़ रुपए के नेट कलेक्शन में बड़ा हिस्सा दिया है। फिल्म धुरंधर 2 का कुल भारतीय ग्रॉस कलेक्शन 1297.48 करोड़ रुपए और नेट कलेक्शन 1083.67 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरी ओर धुरंधर 2 चौथे संडे 14.75 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है, जबकि दूसरे नंबर पर 15.65 करोड़ के कलेक्शन के साथ पुष्पा 2 और पहले नंबर पर 24.3 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ धुरंधर काबिज है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।